अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद दरूद पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात पर जो बज़्म कायनात के दूल्हा हैं। इब्तिदाई इस्लाम में 6 महीने तक ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही के सिलसिले को रोक लिया। अब वो जो कुफार थे पहले कहते थे कि कुरान जो है ये तो कलाम बशर है। जब वही का सिलसिला बज़ाहिरन 6 महीने तक रुका, वो कहने लगे देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह उनके रब ने छोड़ दिया। ये बात की उन्होंने। अब वो अपने दावे में झूठे हुए कि पहले कहते थे कि ये तो इनका कलाम है, फिर कहने लगे कि देखो जिसका कलाम है अब उसका कलाम आता नहीं है, ये हमारा अकीदा नहीं है। ये मक्के के उन नौजवानों का ये नारा था, इन्ना रब्बा मोहम्मदिन वद्दाहू, कि बेशक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रब ने माज़अल्लाह छोड़ दिया है। और हमारा अकीदा ये है, अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि मकासद इलाहिया के तर्जुमान का मशीयत इलाही से एक लम्हे के करोड़ में हिस्से का भी जुदा होना हमारे अकीदे में नहीं है, बल्कि जहाँ ज़ात खुदा वहीं मेरा मुस्तफ़ा, वो रब्बुल आलमीन यहाँ रहमतुल्लिल आलमीन। तो आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह तय्यबा से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये वो सूरह तय्यबा है कि कारी पढ़े और सामईन सुने तो उनके क़ुलूब व ज़हान में ये सूरह मुबारका उतरती है। बार बार सुनने को पढ़ने को दिल चाहता है, इसलिए कसरत के साथ तवातुर के साथ क़ुर्रा इकराम इस सूरह तय्यबा की तिलावत करते हैं और सामईन अपने क़ुलूब व ज़हान को मुअत्तर करते हैं सूरह तय्यबा से। मेरी मुराद सूरह दुहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो तो समद है, अल्लाह समद है ना, बेपरवाह है। तो बेपरवाह होके वो खालिक जिसकी कसमें खाता है उसे मोहम्मद अरबी कहा जाता है, वह बेपरवाह है। और उस वादा शरीक ने कसम खाई वद्दुहा और वल्लैली इज़ा सजा, कसम है दिन की जब वो रोशन हो जाए। अब ये जवाब मिल रहा है उनको, इसके शान नुज़ूल भी यही है कि इधर हुज़ूर सलाम उनकी बातें सुन के, उनके तज़किरे, उनके तन सुन के मग़मूम हुए तो एक दिन काबा मुअज़्ज़मा में हाजिर थे और आसमान की तरफ अभी सर उठाया ही है कि जिब्राइल अमीन ने आके महबूब के कदमों को थाम लिया कि आपका रब फरमाता है महबूब रोशन दिन की कसम है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, और रात की कसम है जब वो मुकम्मल हो जाए। मा वद्दा रब्बुका वमा कला, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब ने आपको न पहले छोड़ा है न आपका रब आपको बाद में छोड़ेगा। ये तर्जुमा है मा वद्दा का रब्बु का वमा कला, कि आपके रब ने ना आपको पहले छोड़ा है ना आपका रब आपको बाद में छोड़ेगा। मैं एक मिसाल से वाज़े करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर बज़्म उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक्टिव और जानिसार रूह रमा वक़ार भाई जो है, ये अगर अलल ऐलान ये बात करें कि मैं अल्लामा तंजील साहब के साथ ही रहूँगा, जहाँ ये जाएंगे मैं भी इनके साथ, जहाँ ये खिताब करेंगे मैं इनके साथ पहुँचूँगा। अब जहाँ हम जाएं खिताब करें ये हमारे साथ। अब इनका हमारे साथ उठक बैठक ऐसी हो गई, मामलात ऐसे हो गए जहाँ हम वहीं ये। अब अगर किसी ने वक़ार मियाँ से मिलना है, पूछा भाई वक़ार मियाँ कहाँ है, तो लोगों ने कहा भाई देखो वो तंजील साहब के साथ होंगे। अच्छा भाई तंजील साहब को मिलना कहाँ है, कहा भाई मालूम नहीं है इस वक्त, वो वक़ार मियाँ के साथ होंगे। मतलब जहाँ ये वहाँ हम, जहाँ हम वहाँ ये। अब कह कौन रहा है, खालिक कह रहा है कि आपके रब ने ना आपको पहले छोड़ा है ना अब छोड़ेगा। जहाँ खुदा वहीं मेरा मुस्तफ़ा, भाई जहाँ खुदा वहीं मेरा मुस्तफ़ा। अब खुदा की खुदाई की हदें आप खुद मुकर्रर कर लें कि कहाँ तक आप खुदा की खुदाई की हदें मुतय्यन करते हैं। अगर हदें नहीं हैं तो समझो कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तक रब्बुल आलमीन वहाँ तक रहमतुल लिल आलमीन।
तो इसलिए अल्लाह वहदहु ला शरीक ने उनको जवाब दिया। अगली आयत तैयबा को अगर हम देखते हैं, तो अब ये सारी आयतें बड़ी खूबसूरत है। कसमें खाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 वादे किए, 3 एहसान जताए पूरी सूरह मुबारका में, और उसके बाद 3 जो है वो अहकाम नाज़िल किए। अब ये वादा है ना कि आपके रब ने आपको पहले भी नहीं छोड़ा, आपके रब आपको अब भी नहीं छोड़ेगा, ये वादा है। दूसरा वादा क्या? वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका अंजाम आगाज से बेहतर है, यानी हर आने वाली घड़ी बेहतर से बेहतर। आज या मक्के के लोग बात सुनने को तैयार नहीं है, वक्त गुजरता रहेगा तो ज़माना आपके नाम पर अपनी जानों को निसार करने के लिए तैयार बैठेगा। हर घड़ी आने वाली बेहतर है, ये भी अल्लाह का वादा है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। उसके बाद एक वादा किया, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको अनकरीब इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। मैं अपने नाज़रीन कराम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नाज़रीन, मुझे ये बताइए कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम दिया है? भाई नबूवत दी, इस्मत दी, क़ुव्वत दी, इज़्ज़त दी, यहाँ तक कि सारी कायनात को दरे मुस्तफ़ा का मोहताज कर दिया। पहले कम है? पहले इतना दे दिया, अब अल्लाह फरमा रहा है कि और अता करूँगा, इतना दूंगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। आइए इस मिसाल को भी समझते हैं। हम खुतबा हजरात उलमा इकराम जब कहीं पर जाते हैं बयान करने के लिए, तो वापसी पर लोग हमारा शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रिया के साथ नजराना भी पेश करते हैं। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि हजरत ये नजराना आप रख लें, आइंदा हम आपको राजी कर देंगे, जो कसर रह गई वो हम पूरी कर देंगे, हम आइंदा आपको राजी कर देंगे, हम फौरन समझ जाते हैं, लिफाफा खोले बगैर समझ जाते हैं कि इसमें नजराना कम है। देने वाला मुतमईन नहीं है देने से, और वो समझ रहा है कि जिसको दिया जा रहा है ये उसकी शान शान नहीं, जब तो वो ये कह रहा है कि हजरत आपको फिर राजी करेंगे, इतना आपको देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। अब आइए वापस चलते हैं। कह कौन रहा है? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। वो जो कादिर कदीर है वो फरमा रहा है कि महबूब, आपके रब ने आपको जो दिया है, ये जो दिया है, अब लगता ये है कि देने वाला देकर मुतमईन नहीं है कि ये लेने वाले की शान शान नहीं है, जब ही तो फरमाया है वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा। महबूब, आपका रब अनकरीब आपको इतना अता करेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। अब क्या अता करेगा, कितना अता करेगा, इस पर बहस नहीं है। बस ये कह दिया कि आपके रब ने अब तक जो दिया है ना, खालिक देने वाला इस पर मुतमईन नहीं, और ये आपकी शान शान नहीं। ये 3 वादे पूरे हो गए। अब बात है एहसान की। वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, ये भी वादा था। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ये भी वादा था। और आप जानते हैं मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, बेशक आपके रब ने ना आपको छोड़ा है पहले, ना आपका रब आपको बाद में छोड़ेगा। ये तीनों वादे पूरे हो गए। अब बारी है एहसान की, और एहसान शुरू होते हैं वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। कि ऐ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको यतीम नहीं पाया? फ़आवा, अब फ़आवा का तर्जुमा लोगों ने हैरान कर दिया। किसी ने तर्जुमा किया कि ठिकाना दिया, किसी ने तर्जुमा किया कि पनाह दी। ये फ़आवा का नहीं है कि आपको पनाह दी, मुखातिब किसी का नहीं है, आपको पनाह दी। फरमाया फ़आवा, फैसला अभी हुआ नहीं है कि पनाह किसको दी। मैं ये कहता हूं कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आला मकाम पे होगा, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, कि जो खुद पनाह का मोहताज हो। हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की पनाह का मोहताज नहीं है। अब देख लीजिए, मैं इसको एक और मिसाल से वाज़ेह कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ। ये देखिए कि मैं बज़ाहिर मेरे पास बंगला भी है, गाड़ी भी है, ताकत भी है, कुव्वत भी है, पैसा भी है, सारा मामलात है मेरे पास, लेकिन मैं अपने किसी प्यारे को आपसे कहूँ कि लीजिए जनाब, ये मैं आपकी पनाह में देता हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं खुद तो निगहबानी कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आपकी पनाह में दिया। माज़ल्लाह है भाई, जिसको पनाह में दिया जा रहा है
उसके बिस्तर का, उसके खाने पीने का, उसके आराम का, हर चीज का आपको ख्याल रखना है। फ़आवा का तर्जुमा ये नहीं है जो लोग करते हैं कि आपको महबूब बना दी। नहीं 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 नहीं, मेरा महबूब भाई देखिए ना, जो खुद जिसके पास पैसे नहीं है वो दूसरे की क्या मदद करेगा? माशाल्लाह, जो खुद मदद का मोहताज हो, जो खुद पनाह का मोहताज हो, वो दूसरे को क्या बना देगा? ऐसा नहीं है। आइए मैं इसको हल करता हूं। अलम यजिद का यतीमन, भाई ज़ाहिरी तौर पे हुजूर सल्लल्लाहु के अब्बा जान, मेरे वालिदैन उन पर कुर्बान हो, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब विसाल कर गए। और यतीम का जो लफ्ज़ है, इसका अगर यतुम से मादा निकाला जाए तो लुगत में आप देखें, पूरी दुनिया की लुगत छान मारे, वहाँ पर आपको इसके दो माने मिलते हैं। एक माना यह है मन फ़क़द अबाहु, जिसका बाप मफकूद हो जाए, जिसका बाप फौत हो जाए, उसको यतीम कहा जाता है। ये एक ज़ाहिरी माना है। और दूसरा माना यह है अल यतीम ला मिस्ल लहू लिज़ा युक़ालु दुर्रतुन यतीमतुन। दूसरा माना यह है यतीम उसे कहते हैं जिसकी कोई मिसल, कोई मिसाल ही नहीं। लिज़ा युक़ालु दुर्रतुन यतीमा, इसलिए उसको ऐसा मोती कहा जाता है जिसकी कोई मिसल ना हो। अब देखिए, अरबी ज़बान में दुर कहते हैं मोती को और यतीम कहते हैं बेमिसल को। इसलिए ऐसा मोती कि जो बेमिसल है, पूरी दुनिया के सराफ, पूरी दुनिया के सुनार, पूरी दुनिया के सुदागर मिल के भी जिसकी कीमत ना लगा सकें, ऐसा बेमिसल मोती उसे अरबी में दुर्रे यतीम कहते हैं। अब आइए वापस तर्जमे की तरफ चलते हैं। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, महबूब हमने आपको बेमिसल पाया, बेमिसल पाया। आप बेमिसल थे तो सारी मखलूकात को आपके दर की पनाह दे दी। अब जिसे जो चाहिए होगा उसे दर मुस्तफ़ा पे आना पड़ेगा। भाई इसकी तायद है, मैं युती रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा उसने अल्लाह की इताअत कर ली। और अल्लाह फरमाता है जिसने मुझसे जो मोहब्बत का दावा करता है ना, उसे इत्तिबाए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करनी पड़ेगी, उसे रब की मोहब्बत मिल जाएगी। मैं एक बात करना चाहता हूँ सामईन किराम कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात तय्यबा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेमिसल, वो तो खुद है ना, लैसा कमिस्लिही शै, वो तो खुद बेमिसल बेमिसाल है, तो उसका महबूब भी तो बेमिसल बेमिसाल है। लैसा कमिस्लिही शै का दावेदार जिसे फरमा रहा है, तो यतीम हकीकत है बेमिसल बेमिसाल। आप वो तर्जुमा ज़ाहिरी तौर पे हम सब जानते हैं कि आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले आपके वालिद मोहतरम विसाल कर गए, लेकिन अल्लाहु अकबर वाहदहु ला शरीक के इस कलाम पे कुर्बान जाएं, फरमाया कि महबूब तू तो दुर्रे यतीम है, ऐसा मोती है जिसकी कोई मिसल मिसाल कायनात में है ही नहीं। और बिल्कुल वाज़ेह है, दलाइल मौजूद है। भाई देखिए ना, बशर की तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, बशर की तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से हुई, और आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो भी पैदा हुआ आदम अलैहिस्सलाम के बाद, वो बशर है। भाई आदम अलैहिस्सलाम से पहले तो बशर नहीं है ना, बशर की तख्लीक ही तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से पहले तो कोई बशर नहीं है। लेकिन हदीस तय्यबा रोज़ रोशन की तरह आया है, उलमा बयान फरमाते हैं इसको कुन्त नबी व आदम बैनुल माई व तीन। अभी तो तख्लीक आदम के मशवरे चल रहे थे, मैं उस वक्त भी नबी था। अब उस वक्त भी नबी था तो वो हदीसें, वो आयतें इस बात की तईद कर रही हैं कि बशर की इब्तिदा तख्लीक आदम से है। जो आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो है वो तशरीफ़ लाया है वो बशर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर भी हैं और बेमिसल नूर भी हैं। भाई तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से पहले है ना, मैं इसको वाज़ेह कर देता हूँ। वक़ार मियाँ ने हमें फ़ोन किया कि भाई आज बज़्म उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का 336वां रिकॉर्डिंग प्रोग्राम है, हज़रत आप कहाँ पहुँचे? हमने जवाब दिया कि भाई हम इस वक्त जो है नुमाइश चौरंगी और खुदादाद कॉलोनी के दरमियान हैं। अब ये तो बच्चे भी समझ जाएंगे कि ना इस वक्त हम नुमाइश पे हैं, ना इस वक्त हम खुदादाद में हैं, दरमियान है ना, नुमाइश पे भी नहीं है और जो है वो खुदादाद कॉलोनी में भी नहीं है। भाई हम इस वक्त नुमाइश चौरंगी और खुदादाद कॉलोनी के दरमियान हैं, बच्चे भी समझ जाएंगे। आइए फरमाया कुन्त नबी व आदम बैनुल माई व तीन,
महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे मकाम को समझना है, वो बेमिसल बेमिसाल है। आइए मैं समझाता हूँ किस तरह से समझना है। फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था, अभी आदम अलैहिस्सलाम पानी और मट्टी के दरमियान थे, ना अभी मुकम्मल पानी ना अभी मट्टी। और दूसरी हदीस तैयबा इल्म के ऐसे दरवाजे खोलती, हुज़ूर सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कुन्त नबिया व आदम बैन रूही वल जसदी, मैं उस वक्त भी नबी था, अभी आदम अलैहिस्सलाम और रूह और जिस्म के दरमियान मौजूद थे। है भाई, ना रूह मुकम्मल ना जिस्म, इसलिए फरमाया कुन्त नबिया व आदम बैन अल माई व तीन। वो ऐसे बेमिसाल हैं कि तख्लीक आदम के बाद हैं तो बशर हैं, और तख्लीक आदम से पहले या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल-शाई नूर नबी का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। इस हदीस पाक को बच्चा बच्चा जानता है। तो ये मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो अब वादे के बाद एहसान फरमाया कि महबूब देखो रुतबा कमाल आपको अता फरमाया। भाई अब सवाल तो पैदा होता है ना कि भाई अगर अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम है तो सरदारी उनके पास है। मैंने कहा बिल्कुल, हम कोई तराजू लेके नहीं बैठे, हम अंबिया अलैहिस्सलाम के मामलात को, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तिलकर रसूल फद्दलना, तीसरा सिपारा है, पहली आयत तैयबा है। वादउल्लाह शरीक ने फरमाया कि ये रसूल हैं अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ के, जिनमें से बाज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ पर रुतबा मर्तबा दिया है, उनमें से बात कलीम है, बाज़ जो है वो उनमें से महबूब हैं, खलील हैं। भाई खलील वो होता है जो अपनी सारी ताकत, सारी कुव्वत, सारा प्रोटोकॉल रब की रज़ा के लिए लगा दे, उसे खलील कहते हैं। और वहदहुल्ला शरीक अपनी मोहब्बत का इजहार जिस पे कर दे उसको महबूब कहते हैं। तो ये मामला जो है वो इस तरह से है। तो अब आदम अलैहिस्सलाम तो अबुल बशर हैं, तो सरदारी उनके पास है। मैंने कहा बिल्कुल सरदारी उनके पास है। ये आप सवाल हमसे कर रहे हैं, ये सवाल आप करें जिब्राइल अमीन से कि सिदरा की रात, मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम खड़े थे, तो मुसल्ला अतहर पर खड़े करके मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया बना के ये बता दिया आप बशर हैं तो बशरों में आला हैं, नूर हैं तो कमाल का नूर हैं। इसलिए फरमाया कि अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेमिसाल पाया। जब आप बेमिसाल हैं तो सारी मखलूक़ात को अल्लाह ने आपकी पनाह में दे दिया, आपकी पनाह में दे दिया। नहीं, ये एहसान किया आप पर, आपकी पनाह में दे दिया, ये एहसान ना कि आपको पनाह दी है। अब ये बात भी वाज़ेह हो गई और इस पर मज़ीद गुफ्तगू हो सकती है, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। मैं अगले एहसान की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ, अगले वादे की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बाद इरशाद फरमाया अलम यजिद के यतीमन फ़आवा व वजदक दाल्लन फ़हदा। ऐ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब दालीन जिन लोगों ने, जिन मौलवियों ने, बेचारों ने दाल का माना गुमराह पढ़ा है, तो वो तो आगे गुमराह ही पढ़ाएंगे। भाई जो खुद गुमराह है वो तो दूसरे को गुमराह ही करेगा ना, जो खुद कीचड़ में लथपथ है वो दूसरे को भी गंदा ही करेगा। तो जिन्होंने दाल पढ़ा, आगे भी उन्होंने दाल पढ़ा, नतीजा ये हुआ कि वो बदबख्त सब के सब, आवे का आवा, सारे का सारा खुद गुमराह हो गया। चले थे उंगली उठाने, चले थे चांद पे ठुकने, खुद उनके अपने मुंह पे आ पड़ा। तो ये दालन का माना जो है वो हर जगह पर गुमराह नहीं है। आइए लुगत को अगर आप देखते हैं तो आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद के सूरह यूसुफ की आयत तैयबा है कि जब ज़लीखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया ना, तो मिस्र की औरतों ने जब इस बात को देखा, सुना, अब सूरह तैयबा में, सूरह मुबारक में अंदर ये मौजूद है, तो वो कहने लगी कद शगफ़हा इन्ना लिनराहा फी दलालिम मुबीन। अरे ज़लीखा आपको क्या हुआ, हम देख रही हैं कि तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में डूबी हुई हो। तो हमारे बुजुर्गों ने तर्जुमा किया अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में गुमगश्ता पाया, अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार पाया, अपनी मोहब्बत में डूबा हुआ पाया, अपनी मोहब्बत में जो है वो गुमरिफ्ता पाया, गुमगश्ता पाया। फ़आवा फ़हदा तो हिदायत दी। मैं वापस उसी फ़आवा मैंने लफ्ज़ बोला, उसी पे इसलिए बोल दिया कि आपको वहाँ लेके आऊँ कि जब वहाँ पनाह जो है वो, जो अगर पनाह का मोहताज है तो खुद दूसरे को क्या पनाह देगा। अब फ़हदा तो हिदायत दी, फ़हदा का नहीं है कि महबूब आपको हिदायत दी, फ़हदा है
भाई देखिए, जो खुद हिदायत का मोहताज है वो दूसरे को क्या हिदायत देगा? ऐसा नहीं है। बल्कि फरमाए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह वाहदहुल्ला शरीक ने अपनी मोहब्बत में ऐसा गुमगुश्ता पाया कि फिर सारी कायनात को आपके दर की राह दे दी। फ़हदा का वैसे भी माना हिदायत है, इरातुत तरीक, और इसालुल मतलूब। इरातुत तरीक होता है हिदायत, कि जो किसी को रास्ता दिखाना, और इसालुल मतलूब होता है कि आप किसी को पकड़ें और उसको मतलूब तक पहुंचा दें। और इस बात का इजहार वाक़या मेराज में है। और वाक़या मेराज में क्या है कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने जो आपका मतलूब था, जब आप आसमानों की तरफ सर उठाते हैं, आपका रब जानता है, तो आपके रब ने, भाई देखिए ना, वो जो बेदिल है, अल्लाह तो इन चीज़ों से पाक है ना, वो जो बेदिल है, दिल में अपने महबूब का प्यार छुपाए हुए है, तो उसने निगाहे बेनिगाही से देखा, निगाहे बेबसर से, उसने निगाहे बेनिगाही से देखा, निगाहे बेबसर से, बेबसरी बेनिगाह से उसने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा है मेराज की रात। तो फरमाया कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मोहब्बत में गुम पाया, तो फिर जो है वो मखलूक को आपके दर की हिदायत दे दी कि अब जो अल्लाह की मदद है, जो खुदा की मदद है, वही मुस्तफ़ा की मदद है। और ये हम पहले बता चुके हैं कि खुदा मुस्तफ़ा, मेरा मुस्तफ़ा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं है, ये हम बात जान चुके हैं। तो अगर अल्लाह हाजत रवा है, तो मेरा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजत रवा, कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात अल्लाह वाहदहुल्ला शरीक की अतात है। अगर मेरा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजत रवा, अल्लाह हाजत रवा है, तो महबूब भी हाजत रवा है। मेरा महबूब मुश्किल कुशा है, तो वाहदहुल्ला शरीक भी मुश्किल कुशा है। अब आइए उस बात पर, मन कुन तो मौला फ़हाद अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है, जिसका मैं मुश्किल कुशा हूँ उसका अली भी मुश्किल कुशा है। इसलिए हम सुन्नी कहते हैं अली मुश्किल कुशा या अली मदद, अली मुश्किल कुशा का हम नारा मारते हैं। और ये हमारे ईमान का जो है वो हिस्सा है। और ये ऐसी नहीं है, रेत की दीवार नहीं है, बल्कि जो है वो इसके अंदर दलाइल जो है वो मौजूद हैं, बरादरान मिल्लत इस्लामी। अब दालन का तर्जमा एक तो आपने देख लिया कि मोहब्बत में डूबा हुआ। अब इसी सूरह यूसुफ के अंदर है, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपनी मोहब्बत का फिर इज़हार किया, फिर इज़हार किया, फिर इज़हार किया, वक्त गुजरने के साथ तो उन्होंने भाइयों ने क्या कहा, कालू तल्लाही, कहने के अल्लाह की कसम, इन्नका फी दलालिल कदीम, कि ए अब्बा आप वही पुरानी मोहब्बत में डूबे हुए हैं, अभी तक आपके दिल से मोहब्बत नहीं निकली। और अगर उनके एतबार से, बदबख्तों के एतबार से तर्जुमा करेंगे तो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नकल कुफर कुफर नबाशत ये हो जाएगा, अल्लाह की कसम ए अब्बा तुम बड़े पुराने गुमराह हो। यहाँ दलाल का माना गुमराह नहीं है, दलालिकल कदीम का माना ये है आप तो बड़ी पुरानी मोहब्बत में डूबे हुए हो। तो अब ये क़राइन से साबित हुआ कि दलाल का माना खाली गुमराह ही नहीं है। जिन वक्तों ने गुमराह पढ़ा है उन्होंने आगे गुमराह पढ़ाया है, खुद भी गुमराह हुए और उन्होंने अपना पूरा एक नेटवर्क जो है वो गुमराहों का बना लिया। अब तर्जुमा ये होगा, अलम यजिद के यतीमन फ़आवा, अलम यजिद के यतीमन फ़आवा के बाद व वजदक दालन फ़हदा, महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में गुमगश्ता पाया तो फिर सारी कायनात को जो है वो आपके दर की हिदायत दे दी। अब लोगों को पता चल गया कि अगर अल्लाह की मोहब्बत का दावा है तो इत्तिबाई रसूल से पूरा होगा, अगर अल्लाह की इताअत है तो इताअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी होगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान है। वह वजदक आइलन फ़अगना, ये भी एहसान है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको बेमाल पाया तो गनी कर दिया, बेमाल पाया गनी। अब गनी का माना बेपरवाह होता है, आदमी को परवाह ही नहीं है, माल से गनी कर दिया। लेकिन पूरी तफसीर, हर मसलक की तफसीर को उठा के देखे, आइमा मुज्तहिदीन की तफसीर को उठा के देखे, जो है वो मुताखिरीन की और पहले गुजरने वाले बुज़ुर्गों की तफसीर को उठा के देखें तो वहीं पर ये तशरीह भी मौजूद है, ऐ लिमाल खदीजता, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के माल के ज़रिए से आपको गनी कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माल तो हज़रत खदीजा का है और रब फरमाता है मेरा माल है, रब फरमाता है मेरा माल है। माल तो भाई हज़रत खदीजा का है तो अल्लाह फरमाता है मेरा माल है।
तो यहाँ ये बात भी वाज़ेह होती है कि जो माल अल्लाह वहदहू ला शरीक की रज़ा के लिए खर्च किया जाता है, वहदहू ला शरीक फिर उसको अपना माल करार दे देता है। अब ये 3 एहसान पूरे हो गए, वादे भी पूरे हो गए, 3 एहसान भी पूरे हो गए। अब उसके बाद अल्लाह ने 3 हुक्म दिए इसी सूरह मुबारका के अंदर। पहला हुक्म क्या है? पहला एहसान वाला सौफा युती का रब्बु का फतरदा, वादा। फिर एहसान अलम यजिद के यतीमन फ़आवा ववजद का दालन फ़हदा ववजद का आइलन फ़अगना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यतीम दुनिया है, आप उसको ना दुत्कारिए, आप उसको ना दुत्कारिए। जो यतीम दुनिया आपकी बारगाह में हाजिर हो, आप उसको ना दुत्कारिए। व अम्मा साइल फ़ला तनहर, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइल को ना झिड़कें। मैं नाज़रीन आपसे फिर ये सवाल करना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि आप जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपने उलमा के पास जाइए, मस्जिद के आइमा के पास जाइए, मुफ्तियान दीन के पास जाइए और उनसे जाके पूछे वो अम्मा साइला फला तनहर, क्या ये आयत मनसूख हो गई है? और अगर मनसूख हो गई है तो इसका नासिक कौन है? किस आयत की वजह से ये आयत मनसूख हुई है, ये हुक्म मनसूख हुआ है? तो जवाब अगर ये मिलेगा कि ये आयत मनसूख नहीं है, तो फिर सुनो, क़यामत तक वहदहू ला शरीक ने ये फरमा दिया है, और अल्लाह वहदहू ला शरीक बेहतर जानता है कि आज भी अगर कोई कराची शहर में बैठ के महबूब की बारगाह में सवाल करे तो महबूब रब के ख़जाने इतने वसी हैं और आपको रब के ख़जानों का मालिक बना दिया। आला हज़रत जिम्ल मरतबा फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा नहीं तेरा। मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया अल्लाह के ख़जानों में क्या कमी है। मोहम्मद साइल फला तनहर, महबूब जो भी सवाल करे, जब भी सवाल करे, जिस चीज़ का भी सवाल करे, आप उसको झिड़के ना, आप उसको धुतकारे ना, झिड़के ना, बल्कि उसकी हाजत को पूरा करें, क्योंकि अल्लाह ने आपको इतना दे दिया है और देता रहेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बेमिसल बनाया है। ए बेमिसल महबूब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ख़जानों की चाबियां तेरे हाथ में रख दी हैं। अब जो भी सवाल कर, देखिए भाई, सवाल करने वालों की तो सबकी हाजत मुख्तलिफ होती है। जो मालदार है उसको माल की हाजत नहीं, वो सुकून चाहता है। जो बे औलाद है उसको तो औलाद की हाजत है। भाई जिसका कारोबार नहीं है वो कारोबार की हाजत चाहता है। भाई सवाल करने वालों के सवाल तो मुख्तलिफ है। जो भी सवाल करे, जब भी सवाल करे, कोई कैद नहीं है। अलल इतलाक है ये आयत तय्यबा, बिल्कुल सीधी सीधी। जब भी सवाल करे, जो भी सवाल करे, जितना भी मांगे, जहां से भी मांगे, जब भी मांगे, महबूब जो भी मांगे, जो जायज़ चीज़ मांगे, आप अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि आपको सारे इख्तियारात दे दिए हैं। अब जब इस मखलूक को आपके दर की पनाह दी है, फ़हदा, इनको आपके दर की पनाह दी है, फ़आवा, आपके दर पे इनको जब ठिकाना दिया है, तो ये और कहाँ जाएंगे? जब ये हाजत लेके आपकी बारगाह में आ रहे हैं महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर आप इनकी हाजत को पूरा फरमाइए। वो अम्मा साइला फला तनहर, ये कह के वहदहू ला शरीक ने इस बात पर जो है ये मोहर सबत कर दी कि दुनियादारों, क़यामत तक तुम्हें जिस सवाल की हाजत है दर मुस्तफ़ा पे लाओ। जब दर मुस्तफ़ा पे लाओगे तो समझो जो दर मुस्तफ़ा पे अपनी हाजत को लाया है, उसने अपनी हाजत को अपने रब की बारगाह में पहुँचा दी है। और फिर आखिरी जो हुक्म था वह अम्मा बिनी अमत रब्बी का फ़हद्दिस, जिसको हमारे उलमा इकराम मिलाद के लिए इस आयत तर्जुमा को चुनते हैं और फिर इस पे गुफ्त शुनीद होती है और सुबहान अल्लाह माशाल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं। वह अम्मा बिनी अमत रब्बी का फ़हद्दिस, तो आप अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करें या खूब ज़िक्र करें, ज़िक्र करें। तो इस पर मुफस्सरीन का इत्तिफाक है, उलमा का इत्तिफाक है कि सबसे बड़ी जो नेमत उज़्मा है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु की विलादत बासादत है। उसका ज़िक्र करना और उस नेमत पर शुक्र अदा करना ये इंसान पर लागू है, लाजिम है, वाजिब बन जाता। भाई इसको भी एक मिसाल से वाज़ेह करते हैं। अगर कोई मालिक अपने खादिम को, अपने नौकर को एक्स्ट्रा पैसे दे, उसकी सैलरी के अलावा उसको एक्स्ट्रा पैसे दे, मसलन 5,000 रुपया दिया बकर ने जैद को कि ले लो भाई। अब जैद इतना खुश हुआ, उसने सोचा यार मेरे पास 5,000 रुपया आ गया, क्यों ना मैं अपने मालिक की दावत ही कर दूँ। माल मालिक का था लेकिन उसने अब इसको मालिक बना दिया।
मालिक बनने के बाद अब इसने दावत की, माल अगरचे मालिक ने दिया था, अब इसने दावत की, तो इस दावत पर जब वो दावत खाने के लिए आया, खाना खाने के बाद मेज़बान का शुक्रिया अदा करना, उसके लिए दुआ करना, ये इसके लिए लाजिम है, वरना ये खाया पिया इसके लिए हलाल नहीं होगा, ये इस खाए पिए का हक नहीं अदा करेगा। तो इस खाए पिए को हलाल करना है तो उसका शुक्रिया अदा करना है, खाए पिए को हलाल करना है तो उसका शुक्रिया अदा करना है, वरना ये खाया पिया हलाल नहीं होगा। अब मैं ये कहता हूं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जाने हैं और तकसीम वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिमुन, अल्लाह अता करता है, तकसीम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो अब उस दर का जो नमक खाते हैं, उस नमक को खाने के बाद उस नमक को हलाल भी करना चाहिए। वो हलाल कैसे होगा? वो खुदा के शुक्र से होगा, ज़िक्र मुस्तफ़ा से होगा। भाई अगर नहीं किया तो नमक हराम ही हो जाएगी। भाई देखिए ना, हराम का लुकमा अगर खाया तो उससे बना नुतफ़ा और नुतफ़े से बना बच्चा, अब वो लुकमा भी हराम है और वो बच्चा भी हराम है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जो कि निकाह के बाद पैदा होते हैं, लेकिन नुतफ़ा चूंकि हराम का था, इसलिए कई लोग ऐसे भी हैं जो मिलाद के मुनकर हैं, तो वो अगरचे निकाह से हों लेकिन फिर उन पर हलाली होने का जो है वो उन पर नहीं लगेगा, बल्कि उनको जो है वो ज़िक्र और शुक्र ना करने की वजह से नमक हराम गिना जाएगा, और हराम के नमक से जो नुतफ़ा होगा वो भी हराम है, और उस नुतफ़े से जो बच्चा होगा वो भी हराम है। इसलिए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ वहदहु ला शरीक ने ऐसी फरमा दी कि वो बेमिसाल है। इसलिए आयत तय्यबा में इरशाद फरमाए, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब ने आपको भेजा गवाह बनाकर नहीं, भेजा गवाह, क्योंकि ये जुमला जुलहाल है। जैसे जानी ज़ैदुन राकिबन, आया मेरे पास जैद इस हाल में कि वो सवार था, ये नहीं कहा जाएगा कि उसको सवार करा के भेजा, बल्कि वो आया ही इस हाल में था कि वो सवार था। ऐ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने आपको भेजा ही इस हाल में कि आप गवाह थे। मुझे ये बताइए, जब कुछ नहीं था, ना लोह थी ना कलम था, जब कुछ भी नहीं था तो गवाह किस पर थे? उनमें जब कुछ भी नहीं था तब अल्लाह वहदहु ला शरीक तो था, मेरा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की ज़ात पर भी गवाह। और माँ बाप जितनी चीज़ें बनी, कलम पैदा हुआ, ज़मीन व आसमान बने, सब पर गवाह। इसलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होता, अलम तरा, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने नहीं देखा? हुजूर आपने नहीं देखा? जब भी कोई मामले की बात होती है भाई आपसे जब और हमसे जब अल्लाह वहदहु ला शरीक मुखातिब होता है तो इरशाद फरमाता है, अलम तरा इला समाई, भाई मेरे बंदो तुमने आसमान की तरफ नहीं देखा? भाई मेरे बंदो तुमने अपने वजूद की तरफ नहीं देखा? अपने खाने की तरफ नहीं देखा? तुमने अपने मामलात की तरफ नहीं देखा? ये हमसे यही फरमाया जा रहा है। हमसे कभी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया क्या मेरे बंदो तुमने असहाबे फील के बारे में नहीं देखा है? फरमाया अलम तरा, अलम तारा, ऐ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलम तरा इला रब्बिका, क्या तुमने अपने रब को नहीं देखा? तो इस बात पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गवाह हैं, गवाह हैं। इसलिए फरमाया कि शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा, आपको मुबश्शिर और नज़ीर बना के भेजा। तो सवाल ये है कि अभी तो मखलूक़ात आमा पैदा नहीं हुई थी, तो मुबश्शिर किसके लिए, नज़ीर किसके लिए? वदाइयन इलल्लाह, वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही सिराजम मुनीरा, और अल्लाह ने आपको अल्लाह की तरफ बुलाने वाला दाई बना के भेजा। बुलाना भी अल्लाह की तरफ है भाई, अल्लाह के लिए तो जेहत नहीं है। आप कह नहीं सकते कि अल्लाह यहां है, आप मखसूस नहीं कर सकते, मकान तो मखसूस नहीं कर सकते। अल्लाह की तरफ बुलाना है तो बुलाना कहां है, किस तरह बुलाएंगे? कोई जेहत तो होगी। अल्लाह अकबर। अब वहदहु ला शरीक ने निशानियां बता दी, फरमाया कि ये काबा, अब काबा मेरा खुदा नहीं है, लेकिन फरमाया तुम सजदा काबे को करोगे तो हकीकत में तुम्हारे रब की बारगाह में होगा। भाई कलाम कुरान है, वहदहु ला शरीक का कलाम कुरान है। फरमाया तुम कुरान पढ़ोगे तो तुम अपने रब से कलाम कर रहे हो। ये सारी निशानियां बता दी है। भाई नमाज काबे की तरफ करें तो काबा मेरा खुदा है, कुरान मेरा खुदा है नहीं ना।
निशानी बता दी कि अगर तुम्हें खुदा से मिलना है तो तुम अपनी जो है वो नमाजों का रुख, सजदे का रुख काबतुल्लाह की तरफ करो, तो तुम्हें बंदा मोमिन को मिराज नसीब हो जाएगी। कुरान अल्लाह का कलाम है, तुम कुरान पढ़ो, और तो फिर जब कुरान पढ़ोगे तो फिर समझो कि तुम अपने रब से कलाम कर रहे हो, अल्लाह से कलाम है। इसी तरह फरमाया कि वहदहु ला शरीक ने ज़ाते मुस्तफ़ा की तरफ इशारा करके ये बता दिया कि लोगों, दरे रसूल की इत्तिबा हकीकत में वहदहु ला शरीक की इत्तिबा है। अब दाइयन इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाना है बेइज़्न ही, ये बड़ा कमाल है। बुलाना भी उसी की तरफ है और उसके इज़्न से बुलाना है। तो फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद की दूसरी आयत तय्यबा से सहारा लेना पड़ेगा। फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि बेशक मैं जो नुतक करता हूँ, कलाम जो करता हूँ, अब यंतिक है या कलाम नहीं फरमाया, मैं अभी आपसे जो है वो कलाम कर रहा हूँ, खिताब कर रहा हूँ, ये मेरा कलाम है। और कलाम हर वक्त नहीं होता। अगर कलाम फरमाता तो मुफस्सिरीन समझते, लोग समझते कि शायद महबूब की जब ख्वाहिश होती है तब महबूब कलाम फरमाते हैं, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे मामले को हल फरमा दिया। फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से नुतक नहीं फरमाते। अब कलाम, ये कलाम है, ये जो खिताब हो रहा है ये कलाम है। ज़ाहिर है मैं 24 घंटे खिताब तो नहीं करता रहता, हर वक्त खिताब तो नहीं करता, खिताब हर वक्त, कलाम हर वक्त मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरा नुतक हर वक्त मेरे साथ है। नुतक बोलना वो मेरे साथ। मैं अगर पानी मांगूंगा तो वो नुतक है, मैं अगर खाना मांगूंगा तो नुतक है, ये मेरा नुतक है। कलाम ये मेरा खिताब है। तो ये तुम बच्चे भी समझते हैं कि हर वक्त हर कोई बंदा खिताब नहीं कर रहा होता, बल्कि उसका नुतक, उसका बोलना, बात करना। तो महबूब की शान ये है, वहदहु ला शरीक की शान ये है कि महबूब अगर पानी भी मांगे तो उसमें भी अल्लाह की रज़ा शामिल होती है, वो भी अल्लाह की तरफ से वही आती, वही इलाही आती है। इसलिए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रुतबा, जो मकाम है, वो वराउल वरा है, वो किसी की समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए बरादरान मिल्लत इस्लामिया हुज़ूर सल्लल्लाहु की तौसीफ़ से पूरा कुरान भरा पड़ा है। आप जिस आयत तय्यबा को उठाएं, भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ की ना, इल्तिजा की, एक सवाल उठाया। अब ये गौर कीजिएगा, सवाल उठाने वाले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, कोई आलिम, कोई मौलवी, कोई हाजी, कोई गाजी सवाल नहीं उठा रहा, कलीमुल्लाह सवाल उठा रहे। मौला करीम तेरी तौहीद को मानने के लिए क्या नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना लाजिम है? भाई तौहीद का माना अकेला, ए अल्लाह तुझे अकेला मानने के लिए नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार ज़रूरी है। ये सवाल था कलीम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में। तो अब सवाल करने वाला भी जो है वो एक आला दर्जे पे जिससे सवाल हो रहा है, वो तो सुभान अल्लाह। तो ये कलीम सवाल कर रहे हैं कि मौला करीम तेरी तौहीद को मानने के लिए, तुझे एक मानने के लिए क्या नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार लाजिम है? क्योंकि ये अंबिया अलैहिस्सलाम से और तमाम रूहों से अख़ज़ल्लाहु मीसाक पहले ले लिया गया था, जब वो आएंगे तो तुम उनकी मदद करना। पूरी आयत तय्यबा मौजूद है। और अब ये कलीम का सवाल है, तो खालिक का जवाब है कि ए मेरे मूसा अलैहिस्सलाम, ए मेरे कलीम, अगर मैं उनको पैदा ना करता तो अपना रब होना भी जाहिर नहीं करता। फिर यहीं पे बयानिया जवाब यहीं रुका नहीं है। फरमाया ना लो होती ना कलम होता, न सितारे न सियारे, न बहारें, न पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां। ये मैं मफ़हूम अर्ज कर, न पहाड़ों की ऊंची चोटियां, न समंदरों के किनारे, न दरियाओं की रवानी, न जुगनू की लाइट, न फूलों की जो है वो मुस्कुराहट, न कलियों की चहचहाट, कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता, लौला का कुछ भी ना होता, यहां तक कि मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। और फरमाया ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, यहां तक कि मैं तुझे भी पैदा नहीं करता। तो कलीमुल्लाह थे, बात को समझते थे, मामलात। अब अंबिया अलैहिस्सलाम का तो इदराक भी सुभान अल्लाह, किसी आम इंसान का इदराक कहाँ तक पहुँचे। तो अब दोबारा सवाल नहीं किया, बल्कि तमन्ना की, एक आरज़ू की, एक दुआ मांगी, मौला करीम फिर उस रुतबे वाले नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे भी उम्मती बना दे,
ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो है वो दुआ है। और अगर आप इंजील की बात करें, इंजील बरबनास पे, और वहाँ पर चैप्टर 17 के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु के जो है वो आपकी अवलियत पर और आपकी आमद पर और आपके मिलाद पर जो बात की है वो पूरी मौजूद है। इंग्लिश के अंदर वो मज़मून है, लेकिन मैं उसका आपको ट्रांसलेट तर्जमा करके बताता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक मेरे बाद वो आएगा कि जब अंधेरा छा जाएगा ना हर तरफ, तो फिर वो आएगा कि जिसके नूर से हर तरफ उजाला उजाला हो जाएगा। और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने चैप्टर 32 में जो है वो आपने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद जो आने वाला है वो ज़ोर आवर है, ताकतवर है। काश कि मुझे ये सआदत होती कि मैं उसके नालैन के तस्मे कसता तो मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाता। भाई ये तो ख्वाहिश जो है वो अंबिया अलैहिस्सलाम की है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करता तो रब होना भी ज़ाहिर ना करता। इसलिए बरादरान मिल्लत इस्लामिया वो ऐसा दुर्र यतीम है, ऐसा बेमिसल है, ऐसा बेमिसाल है। जिस तरह कुरान ला रैब है, मेरा मुस्तफ़ा बेऐब है, तो वहदहु ला शरीक ने उसे अपना महबूब बनाया। जब तो जो है वो खलील व नजी और कलीम कोई कहीं कोई चूनो चुरा नहीं है, बल्कि महबूब के रुतबे को, महबूब के जलवों को और उस मोहब्बत को सब जो है वो जानते थे कि वहदहु ला शरीक ने जो मकाम इनको बख्शा है ये बेमिसल बेमिसाल हैं और ये बशर हैं तो बशरों में आला। जैसे हदीस तय्यबा में इस बात की तईद भी मौजूद है कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूए ज़मीन पर इंसान बनाए, फिर इंसानों के ग्रोह बनाए, और जो सबसे अच्छा जो सबसे आला ग्रोह था मुझे उसमें रखा, फिर उन ग्रोहों में से ख़ानदान बनाए, जो सबसे आला ख़ानदान था उस ख़ानदान में पैदा किया, फिर ख़ानदानों के जो है वो कबीले बनाए, जो सबसे आला कबीला कुरैश का था वहदहु ला शरीक ने मुझे उस कबीले में पैदा फरमाया। और मुस्लिम शरीफ की हदीस तय्यबा है हुज़ूर सल्लल्लाहु पीर के दिन रोज़ा रखते। सहाबा कामिलीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोज़ा रखते हैं? फरमाया हाँ, इस दिन जो है वो मैं पैदा हुआ और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्राने के तौर पर अपने खालिक के लिए इस दिन का रोज़ा रखता हूँ। ये मज़मून मौजूद है हदीस तय्यबा का, ये पूरा मफ़हूम जो है वो मौजूद है कि पीर के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे। सहाबा किराम इतनी कसरत से रोज़ा रखते थे और सब जानते थे कि इस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत है। भाई जब सूरज चढ़ आता है, कोई पूछे भाई सूरज चढ़ा है कि नहीं चढ़ा, तो उसकी अकल का क्या एतबार किया जाए है? तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन पर तो ये दिन इतना वाज़ेह था, इतना रोशन था कि वो उस दिन की याद में रोज़ा रखते थे। अकाबिरीन अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत तय्यबा को पूरा करते हैं। तो इस तरह मिलाद मनाया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैदाइश के दिन को रोज़ा रख के मिलाद मनाया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने मिलाद मनाया। अपने अपने अदवार के अंदर, अपने अपने दौर के अंदर हर बादशाह ने, हर शहनशाह ने, अब तो कम से कम 62-63 मुल्क हैं जहाँ पर सरकारी सतह पे जो है वो मनाया जाता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद। जमूर इस बात पर कायम है। इसलिए बरादरान मिल्लत इस्लामिया मुनकरीन मिलाद के लिए यही है कि सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।